देखो नैतिक दुविधा के कई प्रकार कुछ लोग मानते हैं, लेकिन दो उनमें से बड़े ठोस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसमें से एक स्थिति ये हो सकती है कि द्वंद्व में एक तरफ कोई नैतिक पक्ष है और दूसरी तरफ निर्णय करने वाले व्यक्ति का अपना हित है। तो एक संघर्ष, एक दुविधा हो सकती है कि मैं नैतिक पक्ष और अपने हित में फायदा, लाभ, मैं नैतिक पक्ष और अपने लाभ में से किसे चुनूं। एक तो ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि लाभ को चुनेगा तो किसी न किसी मात्रा में अनैतिक हो जाएगा, नैतिक पक्ष को चुनेगा तो किसी न किसी मात्रा में नैतिक हो जाएगा। दूसरी स्थिति ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें आपको नैतिक पक्ष बनाम नैतिक पक्ष के बीच में चुनना होता है, जिसमें दो प्रकार की नैतिकताओं के बीच का संघर्ष है। आपको दोनों चीजें नैतिक लग रही हैं, लेकिन दोनों में से चुन एक ही हो सकते हैं, और दूसरे पक्ष को छोड़ने में आपको अनैतिकता महसूस हो रही है, ये स्थिति। अच्छा, नैतिक पक्ष और हित का मामला तो बहुत मुश्किल नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स जीवन में हर समय बिखरे होते हैं। जैसे विवाह के समय किसी व्यक्ति के मन में ये आए कि एक तरफ दहेज न लेने का उसका विचार रहा और दूसरी तरफ उसको ये लालच मन में आ गया कि जितना पैसा दहेज में मिल रहा है उतना पैसा मैं शायद जीवन में कभी ठीक से कमा ही ना पाऊं। अब वो लालच हावी हो गया, तो एक तरफ लालच हावी है, एक तरफ नैतिक पक्ष हावी है। तो इसके बाद ये व्यक्ति जो कुछ भी करेगा बात की बात है, लेकिन इस समय जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक जिस स्थिति में रहेगा वो कौन सी स्थिति है? नैतिक दुविधा की स्थिति है। थोड़ा और अगर एज के अगले हिस्से में देखें, अच्छा आपकी राय में वैसे ये बताइए कि भारत में अगर मान लीजिए 100 परिवार हैं कुल मिला के, ईमानदारी से बताइए उनमें से कितने ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच में दरअसल इतना अच्छा संबंध नहीं है कि वो साथ रहें। कायदे से अगर सामाजिक दबाव ना हो, आर्थिक दबाव ना हो, तो उनका अलग हो जाना उनके लिए अच्छा ही होगा। आपकी राय में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी होगी? 90? कितना? 100? 70? 40? कितनी? 80? 30? 95? आप लोगों की क्या राय है भाई? 90? 50? 70? चलो 60। चलिए ऐसा करते हैं, मेरे भाई साहब 37.5% बोल रहे हैं, तो 37.5 से 95 तक के विचार आ गए। जब इतना विचार वैविध्य हो तो अंत में क्या करेगा इंसान? सुकरात के पास जाएगा। ज्ञान पिपासु समाज कहाँ जाएगा? हे सुकरात आप बताएं। बताओ 70। तो फाइनल हो गया, एकदम फाइनल हो गया 70%। अब इस पर कोई बात नहीं होगी, अब इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। अगर लोग ज्यादा हैं तो उनको ठीक होना पड़ेगा ताकि संख्या ठीक रहे। तो भारत में, हम अपने देश की बात करते हैं, बाकी देशों की बात क्यों करें? तो भारत में कुल जो पति पत्नी हैं, जोड़े हैं, उनमें से 70% जोड़े ऐसे हैं जो साथ में हैं, क्योंकि सामाजिक दबाव, आर्थिक दबाव और कई दबाव होते हैं, लेकिन दरअसल उनके बीच का संबंध ऐसा नहीं है जो एक अच्छे पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, तो उनको अलग हो जाना चाहिए। ये एक हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। देखो ये बात कहने से देशद्रोही कहे जा सकते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी आप इतना हिमाकत कर रहे हैं देशद्रोह की, तो अच्छी बात है। अब सिचुएशन सोचिए उसके बाद की। इसलिए भारतीय समाज में कहते हैं, अच्छा भारतीय समाज में तलाक न हो ये आमतौर पर किस पक्ष के हित में माना जाता है, पुरुष या स्त्री? मेरा प्रश्न शायद समझ नहीं पा रहे, मैं प्रश्न फिर से बोल देता हूं कि भारतीय समाज में सामान्यतः, है ना, अपवादों की बात नहीं करनी है, सामान्यतः तलाक न हो ये कौन से पक्ष की तरफ से दबाव ज्यादा रहता है इस बात का, पुरुष या महिला? महिला। कितने लोग मानते हैं कि पुरुष पक्ष की ओर से रहता है? ये संख्या नहीं के बराबर है, एक हाथ उठा है। और महिला पक्ष में कितने लोग समर्थन में? हाँ, तो लगभग पूरी क्लास समर्थन में, ठीक है। उसकी वजह मानी जाती है, उसकी दो वजह हैं बेसिक। उसकी पहली वजह यह है कि स्त्री आमतौर पे आर्थिक रूप से निर्भर है पुरुष पर, भारतीय समाज में, हर समाज में नहीं, भारतीय समाज में। और इसलिए अगर वो अलग हो जाएगी परिवार से तो संकट आएगा कि उसकी आर्थिक जो चिंताएं हैं उसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक। इसका शायद दूसरा पक्ष भी है जो बाहर के देशों में तो उतना नहीं चलता, लेकिन वो यहाँ वो भी चलता है। और उसकी वजह ये मानी गई है, देखिए विवाह का बाजार सौंदर्य का बाजार भी तो है बेसिकली, और इसलिए एक पक्ष ये भी माना जाता है कि
पुरुषों में कुछ ज्यादा उम्र तक विवाह की संभावना बनी रहती है। भारतीय समाज में महिलाओं के मामले में उनकी तुलना में उम्र के साथ संभावनाएं कम होती जाती है। मैं बहुत विनम्र भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बातों को, जो आप समझते हैं। लेकिन भारतीय समाज में कुल मिलाकर भाई सलमान खान 55 साल का, तब भी वो मोस्ट बेस्ट सुटेबल बैचलर माना जाता है, पर वो किसी महिला के बारे में भारतीय समाज आराम से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से विवाह होने के बाद विवाह न टूटे, ये दबाव ज्यादा होता महिलाओं के पक्ष की ओर से, क्योंकि उनका फिर जिम्मेदारी कैसे संभलेगी, ये दबाव रहता है। इसलिए क्या होगा कि एक हमारे समाज में कहावत है, जैसे मान लीजिए दो लोगों की शादी हुई, नहीं बन रही उनके बीच में, विवाह के 6 महीने तक सबकी बनी रहती है। 6 महीने से 18 महीने के बीच में 3-4 बार तलाक हो ही जाता है सब लोगों का, और तब पेरेंट्स सिखाते हैं कि देखो ये नॉर्मल है, पहले 6 महीने में ठीक चल रहा है, नॉर्मल है, उसके बाद झगड़ा हो रहा है, ये भी नॉर्मल बात, कोई खास बात नहीं है, सब कैसे होता है। जिनका ज्यादा झगड़ा होता है ना, उनके पेरेंट्स बोलते हैं माँ बाप बन जाओ तुम लोग। क्यों बन जाओ? इसके मूल मंत्र इसके पीछे क्या है, जो बच्चा है ना, वो विवाह के चलने की गारंटी है, वो महिलाओं की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिनके पास नौकरी का उपाय है वो तो लात मार के निकल जाए, पर जिनके पास कोई आर्थिक विकल्प नहीं है, जिनके पास एक ही तरीका जीवित रहने का है कि ये पुरुष मेरे साथ बना रहे इस सिस्टम में, उनके लिए ये कहावत हमारे समाज की है। मतलब कहावत एग्जैक्टली इस भाषा में नहीं, प्रभाव ये है कि बच्चा जो है वो महिला के जीवन की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। जैसे बच्चा हो गया, अब उस बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की हो गई, और इसके बाद अगर पुरुष कहे कि तलाक दो या औरत कहे तलाक दो, और तो आमतौर पर कहेगी भी नहीं, पुरुष कहेगा तलाक देने के लिए, तो उस पर एक नैतिक दबाव बन जाता है। भावनात्मक भी बनता है, पुरुष को अपने बच्चे से लगाव हो सकता है, ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन नैतिक दबाव और ज्यादा बन जाता है कि इतना छोटा सा बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी, तुम इतने छोटे थे, हमारा मन हुआ तलाक करने का, हमने नहीं लिया ताकि तुम ठीक से बड़े हो सको। पेरेंट्स समझाते हैं तुम कैसे कर लोगे, क्या करें, समाज का अपना मैकेनिज्म है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इथिकल डायलेमा में ये जो नैतिक पक्ष और हित है, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में कोई पुरुष तलाक लेना चाह रहा है, उसका हित है तलाक लेने में, उसको ठीक से समझ में आएगी कि मैं इस सिस्टम में सूट नहीं कर रहा हूं, इस फैमिली में। उसके पास विकल्प भी अच्छा है, मान लीजिए कोई, उसको लग रहा है कि मैं यहां से निकलूंगा तो एक बेहतर विकल्प मेरे पास है, और जीवन एक ही बार मिलता है, तो मैं उस जीवन को एक गलती के भरोसे क्यों निकाल दूं, एक अच्छा विकल्प तो वहां जाऊंगा, उसका हित उसी में है। लेकिन दूसरी तरफ है उस मासूम बच्चे का हित जो अभी बहुत छोटा है, उस बच्चे की सुरक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई, सब चीजें। और ये जो डायलेमा इसके जीवन में रहेगा, ये जो 70% लोग आप बता रहे हैं ना, उन 70% पे 70% का डायलेमा ऐसा होता है। उनका डायलेमा ये है कि मैं अपने हित के लिए अलग होने का फैसला कर लूं, या अपनी संतान के हित के लिए अपने जीवन की कुछ खुशियों को कुर्बान कर दूं। एक तरफ मेरा फायदा, एक तरफ मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरह के डायलेमा तो जीवन में रहते ही हैं, सबके जीवन में रहते हैं, लगातार भरे रहते हैं। एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष क्या होगा, जहां मेरा फायदा नहीं है, दो पक्ष हैं, दोनों नैतिक पक्ष हैं, लेकिन वहां आपको चुनना है कि मैं इस नैतिकता और उस नैतिकता में से किसको चुनूं। इसका एक एग्जाम्पल तो पहले दिन वाला वही एग्जाम्पल है, एक तरफ माँ और एक तरफ तो प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, सास रखें, ये हो सकता है। अब इसमें कोई क्या